हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड एसिड बेस और सॉल्ट में से आज पढ़ेंगे। हम टॉपिक है पीएच। पीएच क्या होता है, व्हाट इज़ द पीएच। इसमें जो पी लेटर्स है उसका जो मीन्स होता है वो होता है प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स का मतलब होता है पावर, पोटेंशियल और स्ट्रेंथ। जो एच होता है उसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं दोनों से। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द पीएच, या फिर हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द पीएच। पीएच का फॉर्मूला भी होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन। द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द पीएच। ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये जो पीएच है इसके बारे में सबसे पहले जो बताया था वो सोरेनसन ने बताया था। सोरेनसन इसने सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था। सोरेनसन फर्स्ट टोल्ड अबाउट द पीएच। ये पीएच का होता है फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल पर 0 से 14 तक की वैल्यू होती है। मॉडरेट वैल्यू होती है 7। अब हम इससे कैसे बताते हैं कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा बेसिक है। अगर कोई सब्सटेंस और उसकी पीएच वैल्यू आती है लेस देन 7 तो वो होगा एसिडिक। अगर कोई सब्सटेंस है उसकी जो पीएच वैल्यू है वो मोर देन 7 है तो वो होगा बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर कोई सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा। तो ऐसे हम पीएच वैल्यू से बता सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम। कोई सब्सटेंस है ए, उसकी पीएच वैल्यू है 1 तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई सब्सटेंस है बी, उसकी पीएच वैल्यू है 3 तो वो होगा मॉडरेट एसिड। अगर कोई सब्सटेंस सी है, उसकी पीएच वैल्यू है 6 तो वो होगा वीक एसिड। इसका मतलब ये है जो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीएच वैल्यू के अपोजिट होती हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, अगर पीएच वैल्यू को हम इंक्रीज़ करें, इंक्रीज़ यानी 0 से 7 की तरफ आएँ तो एसिडिक जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज़ होगी। अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज़ होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होगी। इसीलिए तो ये पीएच वैल्यू है वो 6 है, वो वीक एसिड है, यानी 6 यहाँ पर है और 1 स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 यहाँ पर है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि उसमें H पॉजिटिव आयन इसमें इंक्रीज हो रहे हैं तो वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम ये भी देख रहे हैं पीएच जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है। पीएच वैल्यू 6 से हम 1 पे आ रहे हैं, डिक्रीज़ हो रही है तो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकंड हम बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। कोई सब्सटेंस एक्स है, उसकी पीएच वैल्यू है 9 तो वो वीक बेस होगा, यानी 9 वाला वीक बेस है। और अगर किसी की पीएच वैल्यू जैसे सब्सटेंस है वाई, उसकी पीएच वैल्यू 12 है तो वो मॉडरेट बेस होगा। अगर कोई सब्सटेंस है जेड और उसकी पीएच वैल्यू है 14 तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसका मतलब जो बेस की प्रॉपर्टी है वो पीएच के इक्वल वर्क करती है। तो बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है वो पीएच के इक्वल होती है। अगर पीएच इंक्रीज होगा तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी इंक्रीज होंगी, इसीलिए ये जो 14 वाला सब्सटेंस है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये तो है एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी पीएच पे कैसे डिपेंड करते हैं, पीएच स्केल क्या होता है। अब इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द पीएच स्केल। A scale to determine to concentration of hydrogen ion present in a solution which is called the pH scale। मतलब ये एक तरह का एक स्केल होता है, इसके द्वारा हम हाइड्रोजन आयन
कितने प्रेजेंट है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूशन में, इसको जो डिटरमाइन करता है स्केल वो होता है पीएच स्केल। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट है पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इम्पेक्ट करता है पीएच। हमें पता है स्टमक जो होता है उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस की पीएच होती है 1.2 टू 1.5। इसमें जो मेनली होता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब अगर हम बहुत सारी ऐसी स्पाइसी या एसिडिक चीज़ें और खा लेते हैं तो हमारे एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी हो जाती है इसका मतलब डाइजेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंटासिड। एंटासिड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। ये एक वीक बेस है। जब ये एसिड से रिएक्ट करता है, हमारे स्टमक में एसिड है और उससे ये वीक बेस रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। यानी सॉल्ट होता है न्यूट्रल, तो हमारा जो स्टमक है उसकी पीएच भी हो जाएगी न्यूट्रल और हमें एसिडिटी से छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट है पीएच टूथ डिके पर कैसे इम्पैक्ट करता है। हमारा जो माउथ होता है, माउथ की पीएच एबव 5.5 होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कई दिनों तक ब्रश नहीं करते हैं या खाना खाने के बाद में दांतों को सही तरीके से साफ़ नहीं करते हैं, तो हमारा जो माउथ है उसकी पीएच हो जाती है लेस देन 5.5। अब लेस देन 5.5 होने पर हमारे जो टूथ होते हैं, टीथ होते हैं, उनके ऊपर एक लेयर होती है एनेमल। एनेमल डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसी को हम कहते हैं टूथ डिके। तो टूथ डिके यानी कि पीएच के कम होने से होता है। इसको हम इंक्रीज़ कैसे करें, तो हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी की होती हैं, तो इसलिए हमें रोज़ाना टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जिससे हम जो टूथ डिके है उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच का प्लांट या सॉइल के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो कभी कभी हमारी सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम जिप्सम का यूज़ कर लेते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। अगर हमारी जो सॉइल है वो बेसिक हो जाती है तो कोई भी हम एसिड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल जो फर्टाइल सॉइल है उसकी पीएच न्यूट्रल होनी चाहिए, यानी कि 7 पीएच होनी चाहिए। पीएच का सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल पे क्या इम्पैक्ट होता है, तो हमें पता है ह्यूमन बॉडी जो वर्क करती है वो 7 टू 7.8 पीएच पे वर्क करती है। कम इससे पीएच हो जाती है लेस देन 7 या एबव 7.8, तो जो फंक्शन है बॉडी के अंदर वो सही तरीके से नहीं होते हैं। अब जो रेन होती है, अगर रेन की पीएच लेस देन 5.6 हो जाए तो उसको हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन से क्या होता है, एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की जो भी इमारतें वगैरह जो भी बिल्डिंग्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और ये भी बहुत मुश्किल से रह पाते हैं। एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं वो भी, उनकी डेथ भी हो सकती है। लास्ट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। जो एनिमल और प्लांट होते हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी पीएच का यूज़ करते हैं। एंट स्टिंग हमें पता है फॉर्मिक एसिड होता है, तो इसको हम न्यूट्रल करने के लिए बेकिंग सोडा लगाते हैं। एक होता है नेटल प्लांट, इसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं डॉग प्लांट जो इसके पास में ही होता है। तो ऐसे ये इम्पोर्टेंस हैं जो अभी आपने पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग मस्ट साइंस।